हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। उसने कहा था कि वह लौटेगा, पर वह नहीं लौटा, उसकी मौत लौटी। क्या तुमने कभी किसी को ऐसा वादा करते सुना है, जो मौत के बाद भी टूटे नहीं? क्या तुमने कभी किसी का इंतजार किया है, यह जानते हुए कि वह अब इस दुनिया में नहीं है? क्या तुमने कभी किसी साए को खुद के करीब आते महसूस किया, जब तुम अकेले थे? श्रेया ने सुना था, श्रेया ने इंतजार किया था, श्रेया ने उसे महसूस भी किया था, लेकिन जब वह लौटा तो वह वैसा नहीं था जैसा उसने वादा किया था। वह लौटा, पर उसके साथ लौटी उसकी मौत और एक अधूरी कसम। तो दोस्तों, चलिए सुनते हैं आज की कहानी, इश्क की अधूरी कसम। कस्बे की वीरान सड़कें ठंडी हवाओं से कपकपा रही थी। चारों ओर सन्नाटा था, लेकिन श्रेया के दिल में हलचल मची हुई थी। आज फिर वह उसी जगह खड़ी थी जहां 6 साल पहले उसने अनिरुद्ध को आखिरी बार अलविदा कहा था। अनिरुद्ध ने जाते वक्त उसकी आंखों में देखा था और मुस्कुराकर कहा था, श्रेया, मैं लौट कर आऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन वह नहीं लौटा। लौटी तो बस उसकी मौत की खबर। कहा गया कि अनिरुद्ध की बस पहाड़ी रास्ते में दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी, लेकिन अजीब बात यह थी कि उसका शव कभी नहीं मिला। आज पूर्णिमा की रात थी। चांद की हल्की रोशनी में वह वीरान सड़क और भी रहस्यमयी लग रही थी। तभी अचानक हवा में एक जानी पहचानी खुशबू फैल गई। वह गुलाब की खुशबू थी, वही खुशबू जो अनिरुद्ध इस्तेमाल करता था। श्रेया ने अपने चारों ओर देखा। सड़क सुनसान थी, लेकिन उसे महसूस हो रहा था कि कोई उसके पास खड़ा है। अनिरुद्ध, उसने धीमी आवाज में पुकारा। अगले ही पल उसे अपने पीछे किसी के सांसों की आहट महसूस हुई। उसका शरीर ठंडा पड़ गया। उसने धीरे धीरे मुड़कर देखा। सामने कोई खड़ा था, एक धुंधली परछाई जो बिल्कुल अनिरुद्ध जैसी दिख रही थी। श्रेया, मैं लौट आया हूँ। श्रेया की सांस अटक गई। अनिरुद्ध, वह घबराई हुई थी। परछाई धीरे धीरे स्पष्ट होने लगी और फिर वह उसके ठीक सामने आ गया, लेकिन यह कोई इंसान नहीं था। अनिरुद्ध की आंखें काली और गहरी थी, जैसे किसी शून्य से भरी हो। उसका चेहरा वैसा ही था, लेकिन बेहद पीला और निर्जीव। तुम सच में लौट आए? श्रेया की आवाज कांप रही थी। अनिरुद्ध मुस्कुराया, लेकिन उसकी मुस्कान में अजीब सी सिहरन थी। मैंने कहा था ना, मैं लौटूंगा, लेकिन मैं अब वैसे नहीं लौटा जैसे तुमने चाहा था। श्रेया के चेहरे का रंग उड़ गया। मतलब? अनिरुद्ध ने धीरे से अपना हाथ आगे बढ़ाया। श्रेया का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने चाहकर भी पीछे हटने की कोशिश नहीं की। श्रेया, मेरी मौत एक हादसा नहीं थी। अनिरुद्ध की आवाज अब अलग थी, गहरी और भयानक। क्या? किसी ने मुझे मारा था और मुझे पता है कि वह कौन था। श्रेया अब तक उसकी आंखों में झांक रही थी, लेकिन तभी अचानक उसे महसूस हुआ कि अनिरुद्ध के शरीर से ठंडी हवा निकल रही थी। तुम इंसान नहीं रहे? अनिरुद्ध ने धीरे से सिर हिलाया। नहीं, मैं अब इंसान नहीं हूँ। मैं एक अधूरी कसम का साया हूँ। श्रेया के पैरों तले जमीन खिसक गई। लेकिन अनिरुद्ध, तुम्हारी मौत तो हादसा नहीं था। अनिरुद्ध की आवाज अब तेज हो चुकी थी। मुझे मारा गया था और मुझे पता है कि किसने मारा। श्रेया के रोंगटे खड़े हो गए। कौन? अनिरुद्ध के चेहरे पर एक अजीब सा दर्द उभर आया। उसने धीरे से कहा, तुम्हारा भाई अर्जुन। श्रेया का शरीर सुन्न पड़ गया। नहीं, यह सच नहीं हो सकता। यही सच है श्रेया, अनिरुद्ध ने ठंडी आवाज में कहा। अर्जुन को हमारे प्यार से नफरत थी। उसने मुझे पहाड़ी से नीचे धक्का दे दिया और सोचा कि मेरा शव कभी नहीं मिलेगा। लेकिन मैं अब लौटा हूँ।
अपने प्यार को पूरा करने और अपने कातिल से बदला लेने। श्रेया की आंखों से आंसू छलक पड़े। तो तुम मुझसे मिलने नहीं, अर्जुन को मारने आए हो। अनिरुद्ध का चेहरा अब भाव शून्य था। मैं तुमसे मिलने भी आया हूँ और अपने कातिल से हिसाब चुकता करने भी। श्रेया ने अनिरुद्ध का हाथ पकड़ लिया। नहीं अनिरुद्ध, मैं अपने भाई को नहीं खो सकती और मैं अपने प्यार को नहीं खो सकता था, फिर भी खो दिया। अनिरुद्ध की आवाज में दर्द था। श्रेया ने देखा कि अनिरुद्ध की आंखों से काले आंसू बह रहे थे। यह कोई साधारण प्रेमी नहीं था। यह प्रेम में मरा हुआ एक आत्मा था जो अपने अधूरे प्यार और अधूरी कसम के साथ वापस लौटा था। अचानक हवाएं तेज होने लगी। पूरे कस्बे की बत्तियां बुझ गईं। श्रेया, मुझे मत रोको। नहीं, श्रेया चीख पड़ी। लेकिन तभी दूर से अर्जुन आता दिखाई दिया। वह श्रेया को ढूंढते हुए यहाँ आ गया था। श्रेया, तुम यहाँ क्या कर रही हो? अर्जुन ने जैसे ही उसकी ओर कदम बढ़ाए, अनिरुद्ध की आंखें जल उठी। श्रेया को एक पल के लिए ऐसा महसूस हुआ कि अगर उसने अनिरुद्ध को नहीं रोका तो कुछ भयानक होने वाला था। लेकिन क्या वह आत्मा को रोक सकती थी? अर्जुन अब बहुत करीब था। अर्जुन ने जैसे ही श्रेया को छुआ, अनिरुद्ध का शरीर आग की लपटों में घिर गया। श्रेया, यह तुम्हारा अंतिम फैसला होगा। या तो मैं रहूंगा या अर्जुन। श्रेया के हाथ कांपने लगे। नहीं, नहीं, ऐसा मत करो अनिरुद्ध, अब देर हो चुकी है। अर्जुन के चेहरे पर डर था। उसने श्रेया को पीछे खींचा और चीखते हुए कहा, यह भूत है। लेकिन तभी अनिरुद्ध के शरीर की आग शांत हो गई। उसकी आंखों में आंसू थे। मैं चाहता तो अर्जुन को मार सकता था, लेकिन तुमसे अलग नहीं हो सकता था श्रेया। इतना कहकर अनिरुद्ध धीरे धीरे हवा में खुलने लगा। श्रेया चीख पड़ी, अनिरुद्ध मत जाओ, मुझे छोड़कर मत जाओ। लेकिन अनिरुद्ध अब पूरी तरह विलीन हो चुका था। बस हवा में एक आखिरी शब्द गूंजा, मैं लौटूंगा अगले जन्म में अपने अधूरे इश्क को पूरा करने। दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी? हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं और ऐसी ही नई नई कहानियाँ सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक और शेयर करें। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ।